महाभारत आरंभ भाग 25। पिछले भाग में अभिमन्यु की मृत्यु से उपजे शोक और अर्जुन के प्रतिशोध के भाव को आगे बढ़ाते हुए आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 8वें दिन का युद्ध अभिमन्यु की मृत्यु के शोक और अर्जुन के प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। पांडवों की सेना में अपने वीर पुत्र को खोने का गहरा दुख था, लेकिन उनका संकल्प कौरवों को पराजित करने का और भी दृढ़ हो गया था। अर्जुन आज और भी अधिक क्रोधित होकर युद्ध में उतरे। उनके बाण कौरवों की सेना पर काल बनकर टूट रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के कई प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया और कौरवों की सेना में भय का माहौल पैदा कर दिया। उनके मन में अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने की तीव्र इच्छा थी। भीमसेन का क्रोध भी आज सीमा से परे था। उन्होंने कौरवों की सेना में घुसकर भारी तबाही मचाई। उनकी गदा के प्रहार से रथ चूर चूर हो रहे थे और हाथी धराशायी हो रहे थे। दुर्योधन के बचे हुए भाई भी भीमसेन के क्रोध का शिकार बन रहे थे। भीमसेन ने आज दुर्योधन के 8 और भाइयों को मार गिराया, जिससे कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। युधिष्ठिर और नकुल सहदेव भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध कर रहे थे और कौरवों को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। पांडवों की एकजुटता और उनके भीतर प्रतिशोध की आग कौरवों पर भारी पड़ रही थी। कौरवों की ओर से कर्ण ने अर्जुन का सामना किया। दोनों ही महान योद्धा एक बार फिर भीषण द्वंद्व युद्ध में उलझे। अर्जुन आज और भी अधिक तीव्रता से बाण चला रहे थे और कर्ण भी उनका डटकर सामना कर रहे थे। उनके बाण आकाश में टकराकर अद्भुत प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार पांडवों की सेना से युद्ध कर रहे थे, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु और कौरवों के लगातार हो रहे नुकसान से उनका मनोबल भी कुछ कमजोर पड़ गया था। 8वें दिन के युद्ध में भीमसेन ने एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा पूरी की। उन्होंने द्रौपदी के अपमान के समय प्रतिज्ञा की थी कि वे दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिएंगे। आज युद्ध के मैदान में भीमसेन ने दुशासन का सामना किया और एक भयंकर युद्ध के बाद उसे मार गिराया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पिया, जिससे पांडवों की सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई और कौरवों की सेना में भय और निराशा छा गई। संध्या होने पर 8वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने आज कौरवों को भारी क्षति पहुंचाई थी और अपनी एक महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा भी पूरी की थी। युधिष्ठिर और उनके भाई भगवान कृष्ण के साथ मिलकर आज के युद्ध के परिणामों पर विचार कर रहे थे। कौरवों के शिविर में दुर्योधन अपने भाइयों की लगातार हो रही मृत्यु और दुशासन की भयानक मौत से पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अब अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी वह युद्ध जारी रखने के लिए दृढ़ था। कर्ण ने दुर्योधन को ढांढस बंधाया और अगले दिन और भी वीरता से लड़ने का आश्वासन दिया। महाभारत के महायुद्ध का 8वां दिन पांडवों के प्रतिशोध और कौरवों के विनाश का साक्षी बना। दुशासन की मृत्यु ने कौरवों को एक बड़ा झटका दिया था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन कौरवों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। अगले दिनों में क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 25 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 26। पिछले भाग में दुशासन की मृत्यु और कौरवों की निराशा के भाव को आगे बढ़ाते हुए आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 9वें दिन का युद्ध और भी अधिक भावनात्मक और निर्णायक होने वाला था। कौरवों की सेना अपने कई प्रमुख योद्धाओं को खो चुकी थी और दुर्योधन की निराशा बढ़ती जा रही थी। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और उनकी अनुपस्थिति कौरवों की सेना को स्पष्ट रूप से खल रही थी। दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर उनसे अनुरोध किया कि वे पांडवों को पराजित करने के लिए कोई निर्णायक उपाय बताएं। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को अपनी विवशता बताई, क्योंकि वे अर्जुन के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठा सकते थे। हालांकि उन्होंने दुर्योधन को एक गुप्त उपाय बताया जिससे पांडवों को हराया जा सकता था। 9वें दिन के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच एक बार फिर भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों ही महान योद्धा एक दूसरे पर अपनी पूरी शक्ति से प्रहार कर रहे थे।
उनके बाण आकाश में टकराकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। यह युद्ध इतना तीव्र था कि किसी को भी अपनी पलकें झपकाने का साहस नहीं हो रहा था। भीमसेन आज भी कौरवों की सेना पर कहर बरपा रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के कई और सैनिकों और रथों को नष्ट कर दिया, जिससे कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। दुर्योधन क्रोधित होकर बार बार कर्ण से पांडवों के आक्रमण को रोकने का आग्रह कर रहा था। पांडवों की ओर से युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से मिलने का निर्णय लिया। वे भीष्म पितामह के पास गए और उनसे पूछा कि उन्हें युद्ध में कैसे पराजित किया जा सकता है। भीष्म पितामह युधिष्ठिर के सत्यनिष्ठ स्वभाव से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें बताया कि यदि कोई स्त्री उनके सामने युद्ध करने के लिए आएगी तो वे अपने शस्त्र त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने यह गुप्त बात अपने भाइयों और भगवान कृष्ण को बताई। कृष्ण ने पांडवों को भीष्म पितामह को पराजित करने की योजना बताई। 9वें दिन के युद्ध के अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे शिखंडी को आगे करें। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में एक स्त्री थे, को देखकर भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र त्याग दिए। अर्जुन ने इस अवसर का लाभ उठाया और भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के बाणों का कोई प्रतिरोध नहीं कर सके। उनके शरीर पर असंख्य बाण लगे और वे बुरी तरह से घायल हो गए। पांडवों ने एक बार फिर भीष्म पितामह को रथ से नीचे गिरा दिया। भीष्म पितामह के फिर से घायल होने से पांडवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि कौरवों की सेना में शोक और निराशा और बढ़ गई। संध्या होने पर 9वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे रहे, लेकिन उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे क्योंकि वे युद्ध के समाप्त होने तक जीवित रहना चाहते थे। पांडव और कौरव दोनों ही भीष्म पितामह के पास गए और उनसे आशीर्वाद लिया। महाभारत के महायुद्ध का 9वां दिन भीष्म पितामह के पतन का साक्षी बना। पांडवों ने एक महत्वपूर्ण बाधा को दूर कर लिया था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन कौरवों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही थी। अगले दिनों में क्या होगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 26 समाप्त। महाभारत आरंभ भाग 27। पिछले भाग में भीष्म पितामह के पतन और कौरवों की निराशा के भाव को आगे बढ़ाते हुए आरंभ। कुरुक्षेत्र के मैदान में 10वें दिन का युद्ध कौरवों के लिए और भी अधिक निराशाजनक साबित होने वाला था। भीष्म पितामह के युद्ध से हट जाने के बाद कौरवों की सेना का नेतृत्व अब कर्ण के हाथों में था। दुर्योधन को कर्ण पर बहुत अधिक भरोसा था और उसे उम्मीद थी कि कर्ण अपनी अद्भुत शक्ति और अर्जुन के साथ अपनी पुरानी शत्रुता के कारण पांडवों को पराजित करने में सफल होंगे। 10वें दिन के युद्ध में कर्ण और अर्जुन के बीच एक बार फिर भीषण और निर्णायक द्वंद्व युद्ध हुआ। दोनों ही योद्धा अपनी पूरी शक्ति और कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके बाण आकाश में टकराकर भयानक ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। कर्ण ने अर्जुन पर कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया और अर्जुन ने भी उनका कुशलतापूर्वक प्रतिकार किया। इसी बीच भीमसेन कौरवों की सेना पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। उन्होंने दुर्योधन के बचे हुए भाइयों और कई प्रमुख योद्धाओं को मार गिराया, जिससे कौरवों की सेना में भगदड़ और भय का माहौल और गहरा हो गया। दुर्योधन क्रोधित होकर बार बार कर्ण से पांडवों के आक्रमण को रोकने का आग्रह कर रहा था। 10वें दिन के युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि अर्जुन ने कर्ण के रथ के पहिए को पृथ्वी में धंसते हुए देखा। कर्ण ने अर्जुन से कुछ समय के लिए युद्ध रोकने का अनुरोध किया ताकि वह पहिए को निकाल सके। धर्म के ज्ञाता होने के कारण अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुके, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि कर्ण ने अतीत में धर्म का पालन नहीं किया था जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था। भगवान कृष्ण के वचनों से प्रेरित होकर अर्जुन ने कर्ण पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी जब वह अपने रथ के पहिए को निकालने में व्यस्त थे। कर्ण बुरी तरह से घायल हो गए, लेकिन उन्होंने अंतिम सांस तक वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंततः अर्जुन के एक अचूक बाण से कर्ण का वध हो गया। कर्ण के मारे जाने से पांडवों की सेना में खुशी की लहर दौड़ गई,
जबकि कौरवों की सेना में शोक और निराशा की कोई सीमा न रही। दुर्योधन अपने सबसे भरोसेमंद और शक्तिशाली योद्धा को खोकर पूरी तरह से टूट चुका था। उसे अब अपनी हार निश्चित दिखाई दे रही थी। संध्या होने पर 10वें दिन का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने आज एक और बड़ी सफलता प्राप्त की थी। युधिष्ठिर और उनके भाई भगवान कृष्ण के साथ मिलकर कर्ण की मृत्यु पर विचार कर रहे थे। कौरवों के शिविर में दुर्योधन विलाप कर रहा था। उसके सभी प्रयास विफल हो चुके थे और उसकी सेना लगातार कमजोर होती जा रही थी। फिर भी उसने युद्ध जारी रखने का संकल्प लिया और द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को सेनापति बनाने का निर्णय लिया। महाभारत के महायुद्ध का 10वां दिन कर्ण के अंत का साक्षी बना। पांडवों ने अपने सबसे बड़े शत्रु को पराजित कर दिया था। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था और कौरवों के पास अभी भी शक्तिशाली योद्धा बचे हुए थे। अश्वत्थामा के नेतृत्व में युद्ध किस दिशा में जाएगा, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। भाग 27 समाप्त।